नमस्कार। आज हम एक बहुत ही पुराने और उलझे हुए रिश्ते पर नजर डाल रहे हैं, ग्रीस और तुर्की। हाँ, सदियों पुराना ये मामला है। हमारे पास जो स्रोत हैं वो ऑटोमन काल से शुरू होकर आज के जो जियोपॉलिटिकल तनाव हैं वहां तक जाते हैं। क्षेत्रीय दावे हैं, सांस्कृतिक टकराव हैं। मतलब बहुत कुछ है इसमें। हमारा मकसद यही है कि इस लंबे इतिहास के जो जरूरी मोड़ हैं और आज क्या स्थिति है उसे थोड़ा समझें। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑटोमन साम्राज्य से बात उठाते हैं। लगभग 300 साल, है ना, ग्रीस ऑटोमन नियंत्रण में रहा, 15वीं सदी से लेकर करीब 1820 के दशक तक। जी। फिर आया ग्रीक स्वतंत्रता संग्राम 1821 से 1829। हाँ, आजादी मिली उससे। आजादी तो मिली, लेकिन जैसे वो छियोस नरसंहार जैसी घटनाएं हुई, उन्होंने कड़वाहट की, आप कह सकते हैं, एक गहरी नींव डाल दी। बिल्कुल। और ये जो शुरुआती झगड़े थे ना, इनका असर बाद के सीमा विवादों पर साफ दिखता है। जैसे 1897 का वो युद्ध था, 30 दिन का युद्ध कहते हैं उसे। और फिर 1912-13 के बाल्कनी युद्ध। हाँ, बाल्कनी युद्ध, जिनसे ग्रीस ने ऑटोमन साम्राज्य से मैसेडोनिया, एपिरस और कई एजियन द्वीप भी हासिल किए। तो ये सिर्फ जमीन की लड़ाई नहीं थी, ये आगे के तनाव की जमीन तैयार हो रही थी। और फिर बात और गंभीर हो जाती है जब हम 1922 के ग्रीको-तुर्की युद्ध पर आते हैं। हाँ, वो स्मरना वाला वाकया। स्मरना यानी आज का इज़मिर। वहां जो हुआ, ग्रीक सेना की हार और उसके बाद शहर में वो भयानक आग, वो सिर्फ एक मिलिट्री घटना नहीं थी, वो तो एक मानवीय त्रासदी थी। हजारों जाने गईं, लाखों लोग बेघर हुए। और ठीक इसी के बाद 1923 में लॉज़ेन की संधि हुई। लॉज़ेन संधि, हाँ, जिसने मतलब आधुनिक तुर्की की सीमाएं तय की। लेकिन इसका शायद सबसे जो नाटकीय, सबसे दर्दनाक पहलू था, वो था अनिवार्य जनसंख्या विनिमय। अनिवार्य मतलब जबरदस्ती। हाँ, बिल्कुल। सोचिए, करीब 15 लाख ग्रीक लोगों को तुर्की छोड़ना पड़ा और कोई 5 लाख तुर्क लोगों को ग्रीस से जाना पड़ा। 15 लाख और 5 लाख, ये तो बहुत बड़ी संख्या है। ये सिर्फ आंकड़े में ही है, ये लाखों लोगों की जड़ों का उखड़ना था। इसने दोनों देशों के समाज को, उनके ताने बाने को हमेशा के लिए बदल दिया। और 20वीं सदी के मध्य में भी मामला शांत नहीं हुआ। नहीं, बिल्कुल नहीं। 1955 में इस्तांबुल में ग्रीक समुदाय के खिलाफ दंगे हुए। अच्छा। हाँ, जिससे वहां उनकी आबादी बहुत ही कम हो गई। और फिर 1974 का साइप्रस संकट। साइप्रस, ये तो आज भी एक बड़ा मुद्दा है। वो द्वीप आज तक बटा हुआ है। स्रोतों के मुताबिक ये तुर्की का हस्तक्षेप, ग्रीक समर्थित तख्तापलट की प्रतिक्रिया थी। जी, स्थिति बहुत तेजी से बिगड़ी थी उस समय। ग्रीस में जो मिलिट्री हुकूमत थी, उसने साइप्रस में तख्तापलट करवाया और उसी के जवाब में